भाई आप कुछ टूल्स लाए हो तो हम तुरंत वो टूल्स देखना चाहते हैं। तो इससे पूरी आप कार खोल सकते हो, कार ओपन हो सकती है, कोई भी? कोई भी कार। बी इट मर्सिडीज BMW हाईटेक कार। एक्सेप्शन है, केवल वो कीज होती है ना जिसमें आपको अनलॉक नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप एंटर करते हो, मतलब आप कार के नियर बाय जाओ तो ओपन हो जाती है अपना। बहुत सारी अच्छी खासी कार्स में आ रहा है, तो वो उस फीचर को छोड़ के बाकी सब बेसिकली अगर ओपन करने के लिए तुम टैप कर रहे हो अपना बटन, टैप कर रहे हो तो आप एक एक्सेसिबल है। हाँ, एक अनलॉक कोड दबा रहे हो ना आप, बेसिकली वो अनलॉक कोड को आप इंटरसेप्ट कर रहे हो और उस अनलॉक कोड को दोबारा रिप्ले कर रहे हो, तो आपका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगी ना गाड़ी, और आप बट उसके लिए पहले आपको इंटरसेप्ट करने के Intercept लिए करना पड़ेगा। मतलब जब हम गाड़ी लॉक अनलॉक करें तो आपको वहां होना पड़ेगा इंटरसेप्ट के लिए, करने के लिए। फिर आप उसको रिप्ले करके Replay गाड़ी कर खोल सकते हो, हाँ। बट कई गाड़ियों में ऐसा भी फीचर है कि इंजन ऑन नहीं होगा जब तक चाबी नहीं है, तो आप सामान वामान चुरा सकते हो इससे, गाड़ी ऑन नहीं कर सकते। उसमें उस केस में आप गाड़ी नहीं ऑन कर सकते, बट उस केस में भी अनलॉक करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। एक बहुत पॉपुलर टूल है लिशी, वो आप मंगा सकते हो बाहर से, वो उससे आप अनलॉक कर सकते हो। बहुत सारी गाड़ियाँ अनलॉक होती है, विदाउट चाबी। नहीं वो चाबी होती है, वो चाबी वो इंजन ऑन कर सकती है। हाँ, वो चाबी आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको वो चाबी इंसर्ट करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर सिलेंडर को आपको सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉक पिकिंग। मेरे पास टूल्स हैं, मैं वो दिखा सकता हूँ थोड़े बहुत, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट वो टूल्स मैं दिखा सकता हूँ। तो वो लॉक पिकिंग बोलते हैं उसको, उसके थ्रू आप गाड़ी भी अनलॉक कर सकते लेकिन भाई ये ऑल्टो जैसी गाड़ी में तो काम नहीं आएगा, उसके लिए तो स्केल ही चाहिए होगा जो मूवीज में। अबे जिसमें ऑटो वो नहीं है, ऑटो लॉक वाला चीज नहीं, वो तो स्केल ही कामयाब है। भाई लेकिन इस डिवाइस से गाड़ियों के अंदर का सामान चोरी कर सकते हैं, गाड़ियां भी उठा सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ ये डिवाइस आपके पास आया कैसे? हैं। ये मैंने मंगाया था, कौन सी गाड़ी चोरी करी है आपने कौन सी गाड़ी चुरा ली? मैं रिसर्च पर्पस के लिए। मैं एक्चुअली इससे आप एयरप्लेन भी इंटरसेप्ट कर सकते हो, जो फ्लाई कर रहे हैं ना, आप इनफैक्ट उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, बट वो इलीगल है। मैं एक बार दिखा दूंगा कि लेकिन इसका प्राइस क्या है भाई, अगर आप इंडिया में 60,000 प्लस है, 60-65। बट या 60,000 का सस्ता ही है वैसे। अगर किसी को गाड़ी चुरानी है, सामान चुराना है, तो भाई अमेजोन से मिल जाएगा। भाई हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रहे किसी को, कोई चोरी चकारी गलत काम बिल्कुल नहीं। हाँ भाई नेक्स्ट डिवाइस। ऑफकोर्स ये मतलब इलीगल पर्पस के लिए तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टूल है, इसको बोलते हैं HackRF। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेडियोज लाइट ऑन हो रही है, यहाँ पे एंटीनाज है, राइट। आप ये भी बहुत छोटा एंटीना है, बट आप एक बड़े एंटीना कनेक्ट करके आप इनफैक्ट जो भी ऊपर एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं आप उनको इंटरसेप्ट कर सकते हो, उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो, बट वो इलीगल प्रोसेस है। तो इसमें एक OS रन कर रहा है जिसको हम मेहम बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे आप ये ओपन होगा, आप सिंपली जो भी गाड़ी आपको खोलनी है उसके पास जाके आपको फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करनी भाई हम गाड़ी चोरी करने क्यों सिखा रहे हैं यार? भाई गाड़ी बोल गई नीचे कोई ऑन होते ही। पड़ेगी। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट करता है और देन उनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। इसका एक हायर वर्जन भी आते हैं जो आप इनफैक्ट थोड़ा बड़े वाले आपको एंटीना चाहिए होंगे आपको सैटेलाइट इंटरसेप्ट करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर उसको फर्दर मोर आप उसको हैक भी कर सकते हो, सैटेलाइट्स को या डाउन भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। भाई ये कितना यूज होता है फ्रीक्वेंटली इंडिया में गाड़ी, आपको पता है कि यहाँ इंडिया में नहीं यूज़ होता है बिल्कुल भी? ये बाहर बहुत यूज़ होता है। यूएस भाई ने वगैरह अब में लोग हमारे पॉडकास्ट पे दिखा दिया तो अब होने लग जाएगा यार। पर ऐसा करना मत यार, कोई यूज मत करना हमारा है सिर्फ सब भाई। इन्फॉर्मेशन शेयर करना पर्पज होता है, हम कुछ प्रमोट नहीं करते हैं, तो प्लीज कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। भाई नेक्स्ट क्या है पिटारे में? भाई इतना बड़ा बैग लेकर आए हैं, इसको बोलते हैं पाइनएप्पल पाई। ये इससे क्या होता है भाई? ये एक्चुअली फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के काम आता है। तो लेट्स से आपका कोई टारगेट है, कोई बिल्डिंग टारगेट है, राइट, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, कुछ भी टारगेट है, तो आप वहाँ जाइए नहीं हो भाई, इसको कनेक्ट कीजिए और आप उस फेक एक्सेस पॉइंट्स के फेक रेप्लिकास बना सकते हो। जैसे लेट्स से आप इन्फोसिस की बिल्डिंग के पास गए, वाईफाई होगा वहाँ पे, इन्फोसिस वाईफाई का नाम इन्फोसिस हो गया, जो भी होगा, आप उसके फेक रेप्लिका बनाइए, उनका ओरिजिनल नेटवर्क डाउन कीजिए और फिर सब जो बाकी कंप्यूटर्स होंगे वो फोर्स हो जाएंगे इसको इसमें कनेक्ट करने के लिए। रेप्लिका पे कर, रेप्लिका लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हाँ नहीं, मैंने डाउन कर रखा है, वो मैंने रियल नेटवर्क डाउन करा हुआ है और ये फेक पे वो कनेक्ट होंगे, देन आप उनका डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो उनको पर इंटरनेट एक्सेस मिलेगा इसको हाँ, कनेक्ट करने से? इसको कनेक्ट करने से, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एक और इंटरनेट का डिवाइस होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा, बट ये फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने के काम आता है। ओह क्रेजी। भाई ये कभी यूज किया आपने? हाँ बहुत बार। ये तो बहुत यूज होता है, जनरल यूज होता है, लोग यूज करते हैं इसको कॉर्पोरेट नहीं इलीगली नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मतलब। हाँ, ये एथिकल का पार्ट है, एथिकल है अनएथिकल है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या। भाई और क्या पिटाने में और निकालो। भाई। एक बहुत ये बहुत तगड़ी चीज लग रही भाई आप रेडियो भी लेकर आए हो? रेडियो भी आपके पास भाई? है ये बड़ा वाला डिवाइस निकालो भाई। हाँ मैं ये दिखा देता हूँ, ये ये एलन की होती है, ये स्पेशल कीज होती है ये एटीएम को ओपन करने के लिए। अच्छा आपने देखा होगा ना, एक स्क्वायर सा होता है लोहे का, उसको इसको डालिए, खोल दीजिए। इसका नाम मल्टीपल साइज है। हाँ, तो ये तो मिलेगा भी नहीं यहाँ पे, ये कहाँ से लाए आप? ये बाहर से ही मंगाया था। ये कितने का आता है? ये आपको 500 रुपये मिल जाएगा वैसे। अरे बस कर दे, भी कैश पेमेंट कर दे। रात को 2 बजे ये काम चालू करो। हाँ ये दिखा सकता हूँ। हाँ ये एक डी ऑथर है, ये इंडिया में अवेलेबल है, 8-10 हज़ार का मिल जाएगा। ये बहुत फैंसी उन्होंने वॉच में डाला है, बट इसमें एक चिप यूज़ हो रही है Note 32। इससे होता क्या है भाई? इससे आप एक्सेस पॉइंट डाउन कर सकते हो, वाईफाई डाउन करने के काम आता है लोगों का। तो ये बहुत छोटा है
बट ये अच्छा वर्क करता है। बट वाईफाई डाउन करके आप चीज़ वही करो, डेटा ले रहे हो उनका। वाईफाई आप ओरिजिनल वाईफाई लोगों के आप जेन्युइन वाईफाई डाउन कर रहे हैं, आप अपना फेक वाईफाई आप कर रहे हैं सेम नेम से, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डी ऑथर है, हैंडी डी ऑथर, आप हाथ पे बांध करके लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से ये तो ये काफी- वैसे सिस्टम के पास रहनी चाहिए, मतलब कितना मतलब इसको यूज करके आप हमारे ऑफिस का वाईफाई डाउन हाँ, यहाँ पे रह के तो ये इजीली हो जाएगा, बट अगर थोड़ा बाहर हो आप तो उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी चिप चाहिए। Note 32 का आपको एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए। इसमें यूज़ करने के लिए हमें एक सिस्टम भी चाहिए, है ना। नहीं, ये तो ये हैंडी है, तो ये तो इजीली हो करें? जाएगा। ये देखिए आप डाउन करें एक बार से अपना वाईफाई। आप इसको स्कैन पे जाइए, आपको दिख रहा होगा हाँ स्कैन दिख रहा है। स्कैन EP प्लस ST स्टेशन EP मतलब एक्सेस पॉइंट्स। अब ये है 0 पे, अब ये 100 तक स्कैन करेगा जो भी आसपास का एक्सेस पॉइंट है। फिर जैसे ये 100 पे होता है उसमें फिर आप डी ऑथर्स लिस्ट आ जाएगी ये कौन सा मुझे डाउन करना, कौन सा वाईफाई। लिस्ट आ गई अभी? हाँ आगे 5 एक्सेस पॉइंट दिख रहा है ना, 100 अपना नाम तो नहीं आ रहा। नाम नहीं आएगा इसमें शायद, क्योंकि ये एक बार मैं एक्सेस पॉइंट पे जाके देखा। ऐसा ना हो कि कभी फिर चले ही ना हमारा वाईफाई। जियो वाले परेशान हो गए। भाई बोलेंगे चल जाएगा, मैं उसकी फीस लूंगा। भाई कह रहे हैं आईडी पासवर्ड तुम्हारे चेंज अब। तो ये एक हैंडी टूल है। और कोई है भाई तिरुप का इक्का? हाँ एक ये है, जब इसको बोलते हैं Proxmark 3। ये तो मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया, इसका अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा था। दिखा दो एक बार कैमरा। Proxmark 3 जब भी आपको एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एंट्री करनी हो तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आपको क्या होता है, RFID कार्ड्स होते हैं, राइट। वो RFID क्लोन करने के काम आता है। तो ये जो एंटीना है ये थोड़ा ज़्यादा दूरी में नहीं बट थोड़ी सी दूरी पे इंटरसेप्ट कर लेगा। इसका बड़ा वर्जन इतना बड़ा आता है, वो बहुत दूर से भी इंटरसेप्ट कर लेगा। तो क्या होता है ना, फिजिकल रेड टीमिंग होती है। फिजिकल रेड टीमिंग में आपको टारगेट के हैक तो करना ही है, बट आपको बिल्डिंग में भी एंटर करने होते हैं, तरीके ढूंढने होते हैं। तो आप इधर सोशल इंजीनियरिंग करोगे जो भी वहाँ काम करता है, या तो आप ऐसा किसी का कार्ड क्लोन करके एंट्री कर जाओगे। किसी के पास सर्वर रूम का एक्सेस है तो उसका कार्ड क्लोन कीजिए, 2 मिनट लगेगा। बैटरी लगाइए इसमें, ऐसे फट से अगर उसका नियम है आप ILO करोगे कुछ भी करने वाले में, उसका कार्ड जैसी टच होता है आप उसका क्लोन कर सकते हो। फिर इसका कार्ड क्लोन होते ही आप यहाँ पे लगा दीजिए, या तो एक और क्लोन बना दीजिए कार्ड। भाई आपके पास सारी की सारी इलीगल चीज रखी है आपके बैग में। हाँ नहीं, थोड़ी बहुत इलीगल है, थोड़ी भाई का लीगल तो प्रोफेशन, भाई को गवर्नमेंट ही हायर कर रही है अब, तो क्या करे। इसको बोलते हैं पोनागोची। नाम इसका ये है बिकॉज इसका ये एक गेमिंग टूल था 1990s में, तो इस वजह से इसका नाम पोनागोची मिला है। तो ये जो आप फ्रंट एंड देख रहे हो ये गेमिंग स्क्रीन है, ये मैंने अलग से लगाया। बट इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आप इसको ले जाइए, इसमें बैटरी लगाइए, छोड़ दीजिए। अपने आप जहाँ पे भी आसपास के वाईफाई होंगे ना 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में, उससे भी ज़्यादा के वो बैंड्स के होते हैं, बट 2.54 के ये वाईफाई इंटरसेप्ट करेगा और अपने आप क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बाद लिस्ट विस्ट सब होता है। इसका काम है अपने आप स्कैन कीजिए वाईफाई और क्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक टूल है। भाई ये ऐसा होता है, ये टूल कोई कंपनी बना रही है या मल्टीपल कंपनीज खुद बना रही मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए और देन उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे IoT डिवाइसेस में। आपने बनाया भाई कोई? नहीं, ये लोगों ने बना रखा है, मतलब ये किसी ने आइडिया इंडिविजुअल बनाते हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो यही बना रही है, इंडिविजुअली इंडिविजुअल बना के बनाते लोग सेल कर। हैं, वो इंडिविजुअल बनाएंगे, वो बता भी देंगे आपको क्या हार्डवेयर चाहिए और देन आप उस हिसाब से अपना डेवलप कर सकते हैं। आपने भी किया है किसी डिवाइस पे वो? मैंने तो अभी जो मैं कर रहा हूँ सैटेलाइट वाला, तो उसमें मैं थोड़ा काम कर रहा था। बाकी फिजिकली तो हम आप सीधी सैटेलाइट हैक कर दोगे। मतलब उसमें सैटेलाइट आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, जैसे कौन से इस रीजन के ऊपर जा रहे हैं, फिर वो डिटेल्स वगैरह कर सकते हो, या और भी अटैक्स है फर्दर मोर, वो तो बहुत आगे लेवल का है, वो तो रिसर्च करना पड़ेगा। क्रेजी भाई। तो वो चीज़ है, तो उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टूल्स होते हैं लॉक खोलने के लिए, पेकिंग टूल्स बोलते हैं। भाई इनको निकाल के दिखाओगे तो ऑडियंस को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सो जो भी ताला खोलने, लॉक पिकिंग भी हैकिंग का ही पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, वो कुछ लोहे का उसको चाहिए होता है, अंदर वो हिलाता है वो। तो उसमें क्या होता है, सिलेंडर, हर एक लॉक सिलेंडर सिस्टम्स में काम करता है। सिलेंडर एक सिंक में हो तो वो लॉक खुल जाता है, राइट, चाबी डाल के वो लॉक खुल जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, आपको ट्विस्ट करना है उस वाले मोड पे जहाँ पे वो लॉक ओपन होता है। तो ये जो चाबी है इसका काम है वो ट्विस्ट करना, और इसका काम है सिलेंडर लोकेट करना अंदर डाल के। तो जैसे ही वो बराबर सिलेंडर के सिस्टमेटिक वे में आ जाएगी तो आप ओपन कर सकते हो। भाई मेरी स्कूटी चोरी हुई थी एक बार, अब याद आ ऐसे ही हुई समझ आ होगी। रहा है कैसे हुई थी। ऐसी टाइम स्कूटी की हालत थी, उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए उसके था लिए तो भाई। बुरा भी नहीं लगा ना इसको। भाई बहुत बड़ा क्या बस उसका हैंडल ही खुला हुआ था, सब चीजें उसकी नाड़े से तो बंधी हुई थी। टायर उसके निकलने को हो रहे थे। वैसे सही कह रहे हो भाई, वो हो सकता है पत्थर से भी खुल गई हो। हाँ हो सकता है। पत्थर की नोक बना के। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर। ये आपने खुद बनाया? हाँ। वाह। तो अभी का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो हैकिंग होती है ना वो ड्रोन से भी होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक FPV ड्रोन बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन व्यू, कैमरा लगाएंगे, एंड देन उसमें एक डिवाइस लगा देंगे जो माउस जैकिंग के काम आता है। मतलब ये बिल्डिंग कॉर्पोरेट के सामने फ्लाई करेगा और जो वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड में जो भी टाइप कर रहा होगा वो इंटरसेप्ट कर लेगा, इधर या तो ये कॉन्सेप्ट। वायर वाले नहीं कर पाएगा। हाँ? वायर वाले नहीं कर पाएगा, RJ40 से कनेक्टेड होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। जो वायरलेस नेटवर्क में डाउन करके देन कनेक्ट कर पाएगा फेक क्रिएट, तो इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो 2 टाइप का अटैक हो सकता है, तो उस केस में ये मैंने बिल्ड किया था उस समय। भाई ये नई नई आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है? हाँ मैंने यूज़ किया, मैंने 3-4 डॉलर उड़ जाता भाई ये। अब तो नहीं उड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी फूल गई थी, रखे ज़्यादा फ्लाई नहीं करो तो बैटरी इनकी हो जाती है।
क्रेजी भाई। भाई मुझे तो लग रहा है टेक्नोलॉजी नई आई इसलिए रही है कि वो हैक अच्छे से हो जाए, अच्छे से hack हो क्योंकि नई नई जो भी आ रही है वायरलेस आ रही है, और अब ये RFID वाली जो कार में आती है अच्छे से हैक हो जाए। आप कह रहे हो ये सारे डिवाइस चलते हैं उसमें हैक करने के लिए। ये भी सेम टूल्स, ये भी अल्फा कार्ड होता है, ये भी ये काम आता है। 17D है मेरे पास, एक एंटीना इतना बड़ा, उसे आप कोई नियर बाय फ्लाइट ड्रोन कर रहा है तो उसका कनेक्शन डिसेबल कर सकते हो और वो गिर जाएगा, तो उसके भी काम आता है। ऊपर से वाईफाई हैकिंग करने के काम। अगर आपके आसपास कोई ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोई फ्लाई कर रहा है ड्रोन, तो मेरे पास एक एंटीना है 17 dBi का, वो इतनी बड़ी रेंज क्रिएट करेगा या सिग्नल क्रिएट करेगा कि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने ओनर से, उसके बाद वो इधर गिर जाएगा। भाई उनको भी ब्रीच कर सकते हो आप, जो ये बैनर लगे होते हैं कहीं जैसे। हाँ, वो तो बहुत बार किया है। बैनर जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए ना, स्क्रीन रोड साइड बैनर्स, कि जैसे गाड़ी में भी चलते हुए बैनर हो गए। वो तो बहुत बार हो चुके हैं, वो लोगों ने भी बहुत किया है। उनका एक डेस्कटॉप, एक IP होती है, उस IP पे जाओगे तो विंडोज ही होती है, उसमें एक सॉफ्टवेयर रन किया होगा, तो लोग क्या करते थे अपना मैसेज डाल देते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बेंच वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।